नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित विषय का कक्षा 8 का पेपर, जो कि 29 मार्च को होने वाला है। हूबहू पेपर जैसा कि प्रश्न पत्र आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आपके तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 15/7 गुणा 7/15 बराबर 1 गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए का नाम लिखिए। तो यहाँ हमारा जो गुणात्मक है प्रतिलोम, तो इसमें आएगा उत्तर बी, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा दे रखा है, तो गुणन दे रखा है तो गुणन का हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो बी उत्तर आएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न दे रखा है समीकरणों में सदैव समता के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा है समता के लिए, तो समता मतलब बराबर, समानता, तो बराबर के लिए सी का जो सी में दे रखा है बराबर का चिन्ह, तो वो प्रयोग करते हैं, तो उत्तर आएगा सी में, दूसरा सी भरेंगे। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है संख्या 7 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 7 की पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ है 7 का, जो हमारे पास 7 को 7 से गुणा करना है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 49 उत्तर आएगा, तो चौथे में ए उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या है। तो इसमें हमारी जो सी उत्तर है वो हमारा आएगा उत्तर 1729, ये सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या है, तो इसका उत्तर पाँचवें में भरेंगे सी। प्रश्न छठा है अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। तो अंकित मूल्य पर जो छूट दी गई है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पूछा गया है। 4 विकल्प में है विक्रय मूल्य, बी में है क्रय मूल्य, सी में साधारण ब्याज और डी है बट्टा। तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट है वो डिस्काउंट कहलाती है, तो हमारा उत्तर आएगा इसमें डी बट्टा, जिसको बट्टा भी कहते हैं। रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड, तो इसमें आएगा डिस्काउंट, तो छठे में डी उत्तर आएगा डिस्काउंट या बट्टा। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन है हमारे पास एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा प्राप्त होता है। तो एक पदी को जब एक पदी व्यंजक से गुणा करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या प्राप्त होगा, और एक पदी व्यंजक ही प्राप्त होगा, तो सातवें में ए उत्तर आएगा एक पदी व्यंजक। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न है ए की घात m गुणा n की घात n का गुणन किसके बराबर होगा। तो हमारा इसमें उत्तर आएगा जब गुणा करते हैं नीचे वाले जब सेम होते हैं तो ऊपर वाले जो है इनका जोड़ हो जाता है, तो a की घात है m प्लस n हो जाएगा, तो इसमें हमारा उत्तर आएगा डी, तो आठवें में डी भरेंगे। इसके बाद प्रश्न नौवां है। नौवें प्रश्न में दे रखा है -4/5 गुणा 15/16 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान ज्ञात करना है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा नौवें में 15/16 को जब -4/5 गुणा 15/16, तो इसको आपस में काट देंगे। 16 को 4 से काटेंगे, 4 एकम 1 4, इधर 4 आ जाएगा, और इधर इसको काटेंगे तो 5 1, और इधर आ जाएगा 3, 15 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास -3/4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -3/4। इसके बाद 10वां प्रश्न है समीकरण 4x + 3 बराबर 6 + 2x को हल कीजिए। तो इस समीकरण को हल करना है, तो हमारे पास इसमें जब इसको हल करेंगे तो हम उत्तर आएगा, इसको हल करेंगे तो जब बराबर जो x वाले है दोनों एक पास हो जाएंगे, तो x 4x यहाँ जब 2 इधर आएगा
तो -2x आ जाएगा, फिर बराबर 6। अब इधर ये 3 को इधर लाएंगे तो 6 - 3 हो जाएगा। तो इनको करेंगे तो 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2x बराबर 6 में से 3 निकाल देंगे तो 2x बराबर 3। तो x हमेशा अकेला आता है, तो x बराबर 3/2। 2 है वो 3 के नीचे भाग में चला जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा x बराबर 3/2। इसके बाद 11वां प्रश्न है, अजय प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसके माप 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इसको हल आप यहाँ करेंगे तो यहाँ आप उत्तर यहाँ निकाल लेंगे। इसके घनाभों की संख्या की आवश्यकता कितने होगी, आप यहाँ इसको हल करके देखेंगे। नेक्स्ट 12वां है, नवनीत ने एक कैमरा 8% वैट सहित 5,400 रुपये में ख़रीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने कितना टैक्स दिया, उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो इसका हल किया हुआ है। जैसे माना वैट जोड़ने से पहले कैमरा का मूल्य कितना था, x जो कि अंकित मूल्य है, XRS है। कैमरा का क्रय मूल्य तो टैक्स प्लस अंकित मूल्य हो जाएगा। 5400 रुपये में ख़रीदा था, क्रय मूल्य बराबर x गुणा 8/100, 8% उसने वैट दिया था प्लस x। तो यहाँ 5400 बराबर 8x/100। तो यहाँ इसको करेंगे तो 8x प्लस 100x/100। तो इसके बाद आ जाएगा 54,000 आ जाएगा 5,40,000। 5,40,000 इसको गुणा करेंगे तो और गुणा बराबर 108 आ जाएगा। तो इसको हम फिर काटेंगे तो आप इसमें हमारे पास उत्तर आएगा 5,000। x का मान आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य को सत्य से और असत्य को असत्य पे चिन्ह लगाना है। तो 1/5 - 2 का मान 25 होता है। तो इसका आप हल करेंगे, हल करके इसका उत्तर यहाँ सत्य या असत्य पे टिक लगा देंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। दूसरा है -3 ऊपर इसकी घात है -4 गुणा -3 की घात -3 का मान -3 की घात 7 होता है। तो यहाँ ये असत्य या सत्य ये आप यहाँ हल करके इसमें चिन्ह का माइनस यहाँ चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार तीसरा और चौथा दे रखा है, तो आप इनके सत्य या असत्य के ऊपर आप वर्ग मार्किंग करेंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 14वें में है, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ 90 डिग्री भरेंगे। दूसरा है, समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ आएगा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो समचतुर्भुज के विकिरण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण उत्तर आएगा। नेक्स्ट तीसरा है, समबाहुभुज में सभी भुजाएं होती है। तो समबाहुभुज में सम है तो समान होगी, तो यहाँ समान भरेंगे। नेक्स्ट है, आयत में भुजाएं बराबर होती है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ आमने सामने भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, खंड ए का ब से मिलान करना है। तो इनमें 1 2 3 4 है और इधर ABCD है। तो इनमें जो इसके बराबर होगा, इक्वल होगा, वो इनको हम आपस में मिलान कर देंगे। तो आज के वीडियो में आपके लिए 15 प्रश्न है। नेक्स्ट आगे की वीडियो में आपके लिए और प्रश्न आएंगे। तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।